ओके, तो हम लोगों ने जो है क्या कर लिया था, हम लोगों ने टेबल डीआई कर लिया था, राइट। बेसिक टेबल डीआई कर लिया था। टेबल डीआई नहीं, क्या था, बेसिक टेबल डीआई किया था। अब हम करने वाले हैं मिसिंग टेबल डीआई। वही है जो किया था, ठीक है, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है ये। मिसिंग टेबल डीआई, इसमें होता ये है कि आपने पहले वाले में जो था, पहले वाले में जो टेबल थी, ये वाली जो टेबल थी, इसमें सारा डाटा गिवन दे रखा था, सब कुछ ए टू जेड आपको गिवन दे रखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ वाले में जो होगा, यहाँ पे आपको टेबल में ही मिसिंग होगी, कुछ कुछ डिटेल्स नहीं दी होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रखा है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको दे रखा है पर्सनस एंड डेज। तो डेज दे रखे हैं मंडेज, ट्यूसडेज, ठीक है। ये डीआई आपके बुक में होगी, वहाँ से देख लेना, मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ। वेडनेसडे, वेंसडे नहीं बोलूँगा मैं, वेडनेसडे ही बोलूँगा। थर्सडे, फ्राइडे, गॉट इट। अब इसके आगे कोई डे नहीं दे रखा, तो ये हो गए डे, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं पर्सन। तो पर्सन हो गए हमारे पास ए बी सी डी ई, गॉट इट। तो ये पर्सन हो गए, ये डे हो गए। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है लाइनें खींच लेता हूँ, बिल्कुल भी सीधी लाइन नहीं है, जैसा है भाई काम चला लो, ठीक। अब यहाँ पे हमें डाटा दे रखा है 400, वही मंडे में दे रखा भाई। तो ये दे रखा है 420, 360, 280, 540 और बूझो तो जानू, ठीक। तो इसमें दे रखा है 440, फिर बूझो तो जानू, फिर 240, 510, 460, गॉट इट। फिर 240, 520, 410, बूझो तो जानू 350, फिर बूझो तो जानू 210, 425, 630, 510, गॉट इट। फिर 280, 410, बूझो तो जानू 160 एंड 400। तो ये हमारे पास टेबल दे रखी है। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो खाली हैं, डेटा फिल नहीं कर रखा। अब डेटा फिल नहीं कर रखा तो भाई ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है यार। क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, हैं। तो एक काम करते हैं, सब में कांट डिटरमाइन कर लेते हैं, क्योंकि डेटा है ही नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा तेज़ मत बनो। सारे ऑप्शन में कांट डिटरमाइन मत लगाना, वहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन में ही डेटा दिया रहेगा, कुछ ऐसा अटपटा सा डेटा दिया रहेगा जो कि आपसे, मतलब आप जो है उसकी मदद से ये सारी चीज़ें निकाल सकते हो, ठीक है। डेटा उसमें दिया रहेगा, लेकिन डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं दी होगी, कुछ अटपटा सा डेटा दे देंगे जिससे कि आप ये वैल्यू निकाल लोगे। अब कैसे निकाल लेंगे, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक। इफ़ टोटल आइटम सोल्ड बाय ए एंड बी इंक्लूडिंग ऑल 5 डेज, मतलब 5 दिनों में, यानी कि 1 2 3 4 5, इन पाँचों दिनों को मिला के ए और बी ने जो सेल किया है वो है 2000 एंड 2200 रिस्पेक्टिवली। यानी कि इन सबको प्लस करेंगे तो 2000 आना चाहिए, और इन सबको प्लस करेंगे तो 2200 आना चाहिए। तो इनडायरेक्टली कुछ ऐसा डाटा दिया है जो कि आप ये निकाल सकते हैं, हाँ दे रखा है ना, प्लस करने पे ये आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक मिसिंग है, तो इन सबको प्लस करके माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ना, समझ रहे हो। तो इनडायरेक्टली ये डाटा दे रखा है आपको। तो 2000 में से आपको क्या माइनस करना है, ये प्लस करेंगे 0, तो 6 4 10 18, ये हो जाएगा 20 का 2, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये हो जाएगा 400, समझ रहे हो। तो फ्राइडे में ए के वक्त क्या होगा, तो फ्राइडे में ए ने, फ्राइडे में ए में 400, नोट इट। और यहाँ पे 2200 है, तो 2200 माइनस, ये हो जाएगा 0, 6 4 10 5 15 का 1, तो 10 14 15 16, गॉट इट। तो 0 5 1 2 3 4 5 6, तो 3 4 5 आ जाएगा, ये 550 आ गया ये, गॉट इट। तो ट्यूसडे में बी का 550 आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, देन आइटम सोल्ड बाय बी ऑन ट्यूसडे, बी ऑन ट्यूसडे का 550 है, इज़ व्हाट परसेंट मोर एंड लेस देन द आइटम सोल्ड बाय ए। तो ये कितने परसेंट ज़्यादा और कम है, तो ये तो भाई ज़्यादा ही है, ठीक है। तो ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो भाई साफ सीधी बात है, ये इक्वेशन बनेगी 550 माइनस 400 अपॉन में 400,
इंटू में 100, ठीक है। बाय बाय दे रखा है ए तो अपॉन में 400 आएगा, अगर बाय बी दे रखा होता तो अपॉन में 550 आता, तो बाय बी दे रखा है तो भाई 2 0 से 2 0 हो गया, फिर उसका 550 में से 450 गया तो 150 अपॉन में 4 एंड 4, 150 अपॉन में 4 आ जाएगा तो 4 3 12, 13 14 15 30, 7 7 4 28, 29 30, बचा 2, हाँ 5, तो 37.5% इज द राइट आंसर। गॉट इट? समझ में आया? इनडायरेक्ट डाटा से डाटा कैसे निकाला हमने, समझ रहे हो ना? ऐसी ऐसे ही करना है ये सब, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन ऊपर जा रहा है, ये डी आप आई होप आपने बुक कॉपी में बना ली होगी या फिर आपके पास बुक होगी तो उससे देख के कर लेना, मैं बार बार ऊपर नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे पास सामने बुक पड़ी है। इफ़ रेशियो ऑफ आइटम सोल्ड बाय बी एंड सी टुगेदर ऑन थर्सडे टू आइटम सोल्ड बाय सी एंड ई टुगेदर ऑन सेम डे इज 2:1, देन फाइंड द आइटम सोल्ड बाय सी ऑन थर्सडे। ओके, बात को जो है ना बहुत ध्यान से सुनना। इसने क्या बोला? इसने बोला कि इफ़ द रेशियो ऑफ आइटम सोल्ड बाय बी एंड सी टुगेदर ऑन थर्सडे, ध्यान से देखो ध्यान से, थर्सडे को बी और सी दोनों मिल के जो बेचते हैं, बी एंड सी जो मिल के बेचते हैं थर्सडे को, टू द आइटम सोल्ड बाय सी एंड ई टुगेदर ऑन सेम डे, सी और ई टुगेदर, तो सी प्लस ई, समझ रहे हो? अरे सेम डे में ना, सी प्लस ई सेम डे में, समझ रहे हो? इन दोनों का रेशियो है 2:1, तो यानी कि समझने वाली बात है कि भाई 510 प्लस एक्स, 510 प्लस एक्स रेशियो, रेशियो क्या है? एक्स प्लस में 160, क्योंकि ये है ना, ये है ना, एक्स प्लस में 160 है ना, समझ रहे हो? एक्स प्लस में 160, इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है? इन दोनों का रेशियो आ रहा है 2:1। वो ये मैं कैसे करना है सर, एक मिनट, 2:1, अरे 1, समझे समझे बात समझे? इसका मतलब ये है कि भैया 510 प्लस एक्स अपॉन में एक्स प्लस जो 160 है ना वो 2:1 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 510 प्लस में एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2x प्लस में 320, ठीक है। 2x इधर आएगा, ऐसे एक्स उधर चला जाएगा, ये उधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी 510 माइनस 320, 091, 190। तो इसने पूछा भी वही था कि फाइंड द आइटम सोल्ड बाय सी ऑन थर्सडे, फाइंड आइटम सोल्ड बाय सी ऑन थर्सडे, वो हो गया, समझ रहे हो? 190 आ गया आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व करना था। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लेते हैं 3 की बात। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस इफ आइटम सोल्ड बाय ए ऑन मंडे एंड फ्राइडे इफ द टोटल आइटम सोल्ड बाय ए इज 1800। तो मंडे और फ्राइडे का डिफरेंस बताना है। तो देखो ए मंडे के ए का हमको पता है, मंडे के ए का क्या है 420 है, ठीक है। देखो मंडे के ए का, देखो मंडे का ए मतलब ये ऐसे और ए का मतलब ऐसे, और ये क्रॉस कहाँ बन रहा है 420 पे बन रहा है, ठीक है। तो मतलब मंडे के ए का 420 पे ये क्रॉस बन रहा है, तो मतलब 420 है। देखो अब अगर कोई भी टेबल में पूछे ना कि भाई वेंसडे का बी का बताओ, 240, समझ रहे हो? ऐसे टेबल क्रॉस बना के कर लेना। देखो थर्सडे का डी का बताओ, 630, समझ रहे हो? तो ऐसे करके वैसे ही उसने पूछा मंडे के ए का यानी 420 और फ्राइडे के ए का यानी कि ये, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, कैसे पता चलेगा? तो इसने बताने के लिए सबसे पहले दे रखा है कि भाई कि ए का जो टोटल सेल है वो 1800 है। गॉट इट? तो फ्राइडे का ए का हम निकालेंगे 1800 है, राइट। 1800 माइनस करेंगे हम लोग इन सब का प्लस, तो हो जाएगा 6 4 10 20, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1600, राइट। माइनस कर देंगे 1600,
तो आ जाएगा हमारे पास 0 0 200 आ गया। तो ये आ गया 420, ये आ गया 220। इसने पूछा डिफरेंस, डिफरेंस आ जाएगा 420 माइनस 200 220। तो आंसर जो आ गया 220। और चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इफ एवरेज ऑफ आइटम सोल्ड बाय डी ऑन मंडे एंड ट्यूसडे इज इट 245। हो मतलब डी जो मंडे में बेचता है और ट्यूसडे में बेचता है, ठीक है, मंडे और ट्यूसडे में जो डी बेचता है, डी जो है मंडे में 420 और ट्यूसडे में 210, तो इस दो तो 245 आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं सही है कि नहीं। 440 प्लस डी जो है मंडे में, अच्छा सॉरी हाँ, डी जो है मंडे और ट्यूसडे में इतना आता है, तो देन द आइटम सोल्ड बाय मंडे इज व्हाट परसेंट ऑफ आइटम सोल्ड बाय ई ऑन फ्राइडे। देखो सबसे पहली बात तो इसने बोला कि भाई डी जो है मंडे का यानी कि ये, और ट्यूसडे का यानी कि ये जो इन दोनों की सेल करता है उसका एवरेज जो है उसने बोला है कि 245 है। एवरेज का क्या मतलब होता है? एवरेज का मतलब होता है कि उसने जो है डी ने मंडे में क्या बेचा, कुछ भी नहीं यानी एक्स, और डी ने ट्यूसडे में क्या बेचा 210, उसका एवरेज मतलब इन दोनों का प्लस अपॉन में 2, और उसने बोला कि एवरेज जो है 245 आ रहा है, 245 आ रहा है। तो उसने मंडे में कितना बेचा, तो 2 इंटू ये, तो 5 टू 10 का 1, 4 टू 8, 9 टू 4 माइनस में 210, यानी कि उसने मंडे में बेचा है 082 280। गॉट इट। लेकिन उसने हमें आंसर ये नहीं पता, हमें आंसर ये नहीं लाना। उसने पूछा देन द आइटम सोल्ड बाय डी ऑन मंडे, यानी कि मंडे को डी ने जो बेचा वो तो 280 बेचा, ठीक। डी ऑन मंडे इज व्हाट परसेंट ऑफ आइटम सोल्ड बाय ई ऑन फ्राइडे। तो ई ऑन फ्राइडे तो 400 बेचा, फ्राइडे को ई ने कितना बेचा 400, और उसने परसेंट पूछा है। साफ सीधी बात है, 280 अपॉन में 400 इंटू 100 कर देना है, 0 से 0 गया, और 6 4 24 7 4 28, तो ये हो जाएगा 70%। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं? बात भेजे मूसरी है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का बोल रहा है इफ़ आइटम सोल्ड बाय सी ऑन थर्सडे इज एवरेज ऑफ द आइटम सोल्ड बाय सी ऑन वेंसडे है। इफ़ अगर सी जो है थर्सडे में बेचता है इज एवरेज ऑफ आइटम सोल्ड बाय सी अगर वेंसडे में बेचता है, वेंसडे एंड फ्राइडे, ओ हो देन टोटल आइटम सोल्ड बाय सी। अब देखो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ, ठीक है। ये हो गया मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे और फ्राइडे, और यहाँ पे सी की बात चल रही है। सी जो है मंडे को बेचता है 240, 520, 410, पता नहीं, और 350। तो वो बोल रहा है कि अगर सी जो है थर्सडे को जो बेचता है, यानी कि जो थर्सडे को बोलता है वो होता है एवरेज होता है। किसका एवरेज होता है? सी जो वेंसडे को बेचता है और सी जो फ्राइडे को बेचता है, इन दोनों का एवरेज जो है वो थर्सडे को बेचता है वो। तो 410 प्लस में 350 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0 6 4 5 6 7 अपॉन में 2, यानी कि 4 टू 8 8 टू 16 0, तो यानी कि वो थर्सडे को 480 बेचता है। समझ रहे हो? वो थर्सडे को 480 बेचता है। उसने बोला क्या? उसने बोला कि थर्सडे को वो एवरेज बेचता है। किसका एवरेज बेचता है? जो वो वेंसडे को बेचता है और जो वो फ्राइडे को बेचता है। तो वेंसडे और फ्राइडे का जो एवरेज है वो थर्सडे का है सेल उसका, तो वेंसडे और फ्राइडे का उसने एवरेज निकाला तो ये निकला, और ये तो उसकी थर्सडे की सेल है। लेकिन पूछा क्या है फाइंड द टोटल आइटम सोल्ड बाय सी। टोटल आइटम कितना सोल्ड करता है वो, तो इन सबको प्लस कर दो, 0 8 9 10, ये हो जाएगा 20 2 4 टू 8 9 10 20 2000 2000 आ रहा है। एक मिनट, कोई गलती तो नहीं होगी? 410 ही तो है। 8 9 10, ठीक है, 4 5 10, एक मिनट,
वो अरे यार ये 3 2 6 380 आएगा, सॉरी 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 380 वही मैं सोचूँ क्या दिक्कत हो रही है। 380 ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, बचेगा 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 और 5 19। तो 1900 इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो बस यही है, बस छोटे मोटे डी आई हैं यार, इतना क्या टेंशन ले रहे हो यार, बस यही है जो था। ऐसे सॉल्व करना होता है, बहुत आसान होता है सॉल्व करना यार, इतना टेंशन मत लिया करो। चलो, लाइक सब्सक्राइब शेयर, बहुत कम वीडियोस में बोलता हूँ मैं, अब बोला तो कर भी दो।